हेलो फ्रेंड्स, घटना चक्र पूर्वावलोकन हिस्ट्री सीरीज में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो मुर्शिद कुली खां मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। 1717 ईस्वी में फारुखसियर ने मुर्शिद कुली खां को सूबेदार या गवर्नर नियुक्त किया था। मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना। 1727 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह ने इन्हें मान्यता प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो मुर्शिद कुली खां मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? तो प्लासी का युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। यह पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में है। इसका वर्तमान नाम पलासी है। यह अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव था और दूसरे तरफ से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला मीर जाफर यार लतीफ़ राय दुर्लभ थे। और नवाब सिराजुद्दौला की एक और अग्रिम टुकड़ी थी जिसमें मीर मदन और मोहन लाल थे। नवाब को मीर जाफर के द्वारा पीछे हटने को कहा गया था। सैनिकों को नेतृत्व देकर वापस लौट जाने को लिए कहा गया था मीर जाफर के द्वारा। इस प्रकार बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद वापस लौट जाते हैं। यही मुख्य कारण बनता है प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला के हार का कारण। मीर मदन को गोली मारकर हत्या की जाती है। हार के बाद परिणाम स्वरूप बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित हो जाता है अंग्रेजों का। उसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य में विस्तार का नींव पड़ जाता है। निर्णायक सफलता ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए यह माना जाता है, परंतु सर्वाधिक निर्णायक सफलता बक्सर का युद्ध 1764 को माना जाता है। वास्तविक ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित 1764 में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता किसे मानी जाती है? तो प्लासी का युद्ध को कंपनी के द्वारा भारत में निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। किस युद्ध में परास्त हुआ था? तो सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा प्लासी के युद्ध में परास्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? तो रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है। यह कथन विलियम मिंट के द्वारा कहा गया है, स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक रॉबर्ट क्लाइव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का मैदान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित है। वर्तमान नाम इसका पलासी है। यह भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने स्थानांतरित किया था? तो मीर कासिम के द्वारा अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया गया था। षड्यंत्रमय वातावरण को देखकर, अंग्रेजों के हस्तक्षेप को देखकर वह और कलकत्ता से भी दूर रहना चाहते थे ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप ना हो उसकी राजधानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के साथ भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था? तो सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जो है बक्सर का युद्ध है। बक्सर का युद्ध को माना जाता है जो 22-23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। इसमें अंग्रेजों के नेतृत्व मेजर हेक्टर मुंडे के द्वारा किया गया था और दूसरी तरफ मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला शाह आलम द्वितीय था। इसमें अंग्रेजों के विजय होता है। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को कोई चुनौती देने वाला दूसरा नहीं बचता है। इलाहाबाद तक इनका विस्तार अंग्रेजों का हो जाता है। दिल्ली में विजय मार्ग खुल जाता है। भारतीय इतिहास में निर्णायक युद्ध यह साबित होता है और बक्सर के युद्ध को सैनिक विजय भी लेखकों के द्वारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक युद्ध था? तो बक्सर का युद्ध जो था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए
युद्धों में सबसे निर्णायक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किया गया? तो बक्सर की लड़ाई के बाद इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। यहाँ दो संधियाँ किया गया था। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी में किया गया था। यह रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। इसके अंतर्गत बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुआ था अंग्रेजों को। दूसरा संधि इलाहाबाद का 16 अगस्त 1765 में हुआ था। यह क्लाइव और अवध के नवाब के साथ हुआ था, शुजाउद्दौला के साथ हुआ था। इसमें इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र शाह आलम द्वितीय को वापस दिया गया था, उपहार के रूप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बंगाल का गवर्नर उस समय रॉबर्ट क्लाइव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया था वह कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया था। 1788 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय को अंधा बना दिया जाता है और 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार कर लिया जाता है। शाह आलम द्वितीय के दो उत्तराधिकार होते हैं जिसमें अकबर द्वितीय होता है और बहादुर शाह होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा उन्हें पेंशन भोगी बना दिया जाता है। शाह आलम द्वितीय के साथ ही 12 अगस्त 1765 ईस्वी को एक संधि की जाती है जिसके तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान किया था? तो 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी मुगल सम्राट के द्वारा प्रदान किया गया था, शाह आलम द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार दिया गया? तो लॉर्ड क्लाइव को ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान किया था। तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? तो इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान मोहम्मद रजा खान को नियुक्त किया था। इलाहाबाद की संधि के बाद शाह आलम द्वितीय को संरक्षण में लिया गया और इलाहाबाद में ही शाह आलम द्वितीय को रखा गया। बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी उनसे स्थायी रूप से ले लिया गया। बंगाल का नवाब नजमुद्दौला बना और 26 लाख रुपया मुगल सम्राट को वार्षिक देना पड़ता था। कंपनी कर संग्रह में क्या थी उस समय सक्षम नहीं थी, तो दीवानी कार्य के लिए उन्होंने उप दीवान या नाइब नाजिम बंगाल में मोहम्मद रजा खान को नियुक्त किया और मुर्शिदाबाद से ही राजा सिताब राय को नियुक्त किया गया। दीवान और निजामत का कार्य तो भारतीय ही करते थे, परंतु उन पर अधिकार या उन पर कंपनी का प्रभुत्व था उन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले खासी के संपर्क में आए। खासी एक चावल, नमक और सूखी मछलियों के बदले रेशम, सूती सामान, मोम, मधु एवं सिंग का व्यापार करने वाले सिलहट की सीमा पर पांडु आते थे। अंग्रेज दीवानी प्राप्त करने के पश्चात 1765 ईस्वी में सिलहट आए थे। खासी पर्वत के चूना पत्थरों का प्रयोग बंगाल की आपूर्ति के लिए किया जाता था। विभिन्न वस्तुओं से चूना पत्थर से बनाया जाता था विभिन्न प्रकार की वस्तुएं। तो ब्रिटिश जब चूना पत्थर का व्यापार करने लगे
तब वो खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन है, ये बताना है। तो राजा टिकैत राय नवाब अस्फुद्दौला के अर्थ मंत्री थे, बिल्कुल सही है। अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान मिलता था, ये भी बिल्कुल सही है। कथन 1 और 2 बिल्कुल दोनों सही है। इस प्रकार ऑप्शन 3 जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। तो अंबुर का युद्ध 1749 ईस्वी में लड़ा गया था, प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था, वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में लड़ा गया था। यह अंग्रेज और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। अंग्रेज का नेतृत्व वांडीवास के युद्ध में आयरकुट द्वारा किया गया था और फ्रांस का नेतृत्व काउंट डी लाली के द्वारा वांडीवास के युद्ध में किया गया था। इसमें अंग्रेजों का विजय होता है। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में किया गया था। इस प्रकार ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। तो काउंट डी लाली जो है 1760 के वांडीवास युद्ध में हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था। फ्रांस और ब्रिटिश के बीच हुआ था। ब्रिटिशों का इसमें क्या था, विजय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1760 का प्रसिद्ध युद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था। तो फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। बक्सर का युद्ध दिया गया था कि कौन किसके बीच हुआ था। बक्सर का युद्ध जब हुआ था कब हुआ। बक्सर का युद्ध 22 से 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में अवध के नवाब शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम के बीच हुआ। मीर कासिम और दूसरी तरफ कौन थे, तो अंग्रेज थे। तो ये बिल्कुल गलत है, पहला ऑप्शन गलत है। वांडीवास का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ था। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में फ्रांस और अंग्रेजों के बीच हुआ था। ये बिल्कुल ऑप्शन बी जो है सही है। चिलियावाड़ा का युद्ध कब हुआ। चिलियावाड़ा का युद्ध 13 जनवरी 1849 को अंग्रेज का नेतृत्व लॉर्ड गॉफ कर रहे थे और सिख सेना में शेर सिंह थे, ये भी गलत है। खुर्दा का युद्ध हुआ था 1795 में, हैदराबाद निजाम और मराठा के बीच हुआ था, ये भी गलत है। इस प्रकार ऑप्शन बी जो है वांडीवास का युद्ध फ्रांस और अंग्रेजों के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। तो भारत में सर्वाधिक विरोध अंग्रेजों का मराठा के द्वारा किया गया था। 3 अंगल मराठा युद्ध हुआ था जिसे अंग्रेजों के द्वारा दबाया गया था। सलवाई की संधि के द्वारा प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध को समाप्त किया गया था। 1802 ईस्वी में सहायक संधि द्वारा पेशवा को बांध लिया गया। 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग ने मराठों की रही शक्ति को समाप्त कर दिया और ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना की। फ्रेंड्स, इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब का टॉपिक समाप्त हुआ है। आप इसे रिवीजन के तौर पर 1.10 में देख सकते हैं स्पीड करके। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।